हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि जेईई और नीट एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास C1, C2, C3 एंड C4, C5 ये कैपेसिटेंस हमको ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है इस सर्किट के अंदर ये जो C3 कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जा रहा है, यू हैव टू फाइंड दैट। अब ये कैसे फाइंड किया जाए कि C3 में कितना चार्ज है, तो चलिए आइए हम इस पर काम करते हैं। जैसे कि आप इस पहले प्रॉपर सर्किट को देख लें, कितने कैपेसिटर है हमारे पास, टोटल 5, और कितनी बैटरीज हैं या सेल है हमारे पास 2, एक है 6 वोल्ट और एक है 2 वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पर हम काम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले जितने भी आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, जंक्शन का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पर 2 या 2 से ज्यादा वायर आके मीट कर रहे हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो इनको बच्चों पहले आप लेबल कर लें, A, B, C, D, E, F, G एंड H, राइट। हम लोगों ने फिगर सबसे पहले लेबल किया। लेबल करने से क्या होता है, थोड़ा आसानी होती है जब हम इसे रीड्रॉ करते हैं फिगर को। अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पर आपकी कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट। अब देखिए, बैटरी का वायर के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं इधर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक सेल है और इसका हम लोग पोटेंशियल कंसिडर कर लेते हैं 6 वोल्ट, और इस तरीके से हमारा बना हुआ है एक सर्किट। अभी हम इसको करेंगे, पर इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना मैंडेटरी है। अब बच्चों ये जो सर्किट है ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। अब बच्चों ये जो 6 वोल्ट की आप बैटरी देख रहे हैं, क्या करेगी, इस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। क्यों सर? क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जब तक सर्किट में नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये करती क्या है बैटरी, एक एंड पर जहां इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर तो ये हायर पोटेंशियल छोड़ती है, और बच्चों जहां इसका नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर ये लोअर पोटेंशियल छोड़ती है, राइट। अब कैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे, लेट सपोज यहाँ पर 6 वोल्ट मेंटेन किया बॉडी ने और यहाँ पर 0। जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको यही मिलना चाहिए जितना बैटरी का पोटेंशियल है। तो 6 - 0 यू विल गेट 6 वोल्ट। अब बच्चों होता क्या है, देखिए इस पॉइंट पर 6 है। अब जब ये 6 वोल्ट पोटेंशियल आगे की तरफ जाएगा तो आपको बेटा हर जगह 6 ही मिलेगा, राइट। हर जगह कितना मिलने वाला है, पोटेंशियल 6। तो यही आपको समझना है, जब तक वायर पर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना आ जाए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब या फिर कोई रजिस्टर या फिर कोई यहाँ पर कैपेसिटर, ठीक है, जब तक कोई भी वायर पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता तो बेटा हम पोटेंशियल थ्रू आउट द वायर सेम रखते हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज यहाँ एक रजिस्टर हमारा आ जाता, ठीक है। अगर रजिस्टर आ गया तो देखिए यहाँ तक 6 वोल्ट चलेगा, यहाँ तक, राइट। अब बच्चों जैसे आपको दिखा कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया तो ये 6 वोल्ट तुरंत ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सपोज करिए आपको मिल जाएगा 4 वोल्ट। एक और आपका रजिस्टर आ गया, यहाँ पर मान लीजिए 4 है, अभी यहाँ भी 4 है। क्यों 4 है बच्चों, क्योंकि वायर पे अभी कुछ भी नहीं है, कोई अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब आ गया तो अब 4 से यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, लेट सपोज 2 मिल गया, राइट। एक इधर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया, अभी यहाँ पर आपको 2 ही मिलेगा क्योंकि वायर पे कुछ भी नहीं है। जैसे ये एक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिलेगा तुरंत आपका यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, लेट सपोज 0, और बच्चों 0 ही इधर आपको मिल रहा है फाइनली, राइट। तो इस तरीके से हमारा बच्चों सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कब आपको पोटेंशियल सेम रखना है और कब आपको पोटेंशियल ड्रॉप करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपसे बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप आप जब करेंगे जब आपको वायर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिलता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो आप जितना पोटेंशियल लेके चलें उतना ही पोटेंशियल आप रखते जाएंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है अपने ब्रेन में, तब जाके आप इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर आपने 6 वोल्ट का सेल लिया था, सर्किट बनाया, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, चलिए बात समझ में आ गई, इधर 6 आपने कर दिया, इधर 0। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर 6 और 0 लिखना मैंडेटरी है क्या, हर बार एक तरफ ये सेम नंबर और दूसरी तरफ 0? ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक जगह हमें हाइयर लिखना है बस 12, और इधर आप ले लीजिए 6। डिफरेंस दिख रहा है आपको, 12 - 6 कितना मिलेगा, 6। तो आप लोग इस तरीके से भी वैल्यू रख सकते हो, पर डिफरेंस आपको कैसा आना चाहिए, जितना बैटरी का पोटेंशियल है। अब वायर में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपका 12 चलता रहेगा इस तरीके से, बट अगर कुछ आ जाता तो बच्चों वो डिक्रीज होता चलता, ठीक है। ये आपको बस बात समझ लेनी है। चलिए ये अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वोल्ट का सेल है, इधर 2 वोल्ट का सेल है। तो ये 6 वोल्ट का सेल क्या करेगा, इधर 6 वोल्ट और इधर 0।
ये थोड़े बेस्ट होते हैं 6 और 0, ठीक है, 0 की फॉर्म में लेना। 2 वोल्ट है तो इधर 2 वोल्ट क्योंकि कुछ भी नहीं आना, और इधर 0 वोल्ट। ये बैटरी अपना पोटेंशियल यहाँ सेम रखेगी 2 और इधर 0, एक तरफ हायर एक तरफ लोअर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब आप 6 वोल्ट को आगे ले जाएंगे तो बीच में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया कैपेसिटर, तो पोटेंशियल का जरूर ड्रॉप होगा यहाँ पहुँचते हुए। तो एक काम करिए, इस पर आ जाइए। देखिए 2 वोल्ट है इधर, अभी कुछ भी नहीं आया इधर, रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इसका 2 वोल्ट इधर पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, इधर आ जाइए। यहाँ पर ये 0 वोल्ट है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, इधर भी 0 वोल्ट, रास्ते में कुछ भी नहीं है, इधर भी 0, और इधर ऑलरेडी 0 है। ठीक है बच्चों, इधर आइए। अब इधर 2, रास्ते में अभी कुछ भी नहीं है, इधर भी 2। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी हर जंक्शन पे जाके, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी डेफिनेशन भी ट्रू हो रही है। 6 वोल्ट है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो उसका ड्रॉप होगा। तो देखिए बेटा 6 से यहाँ कितना हो गया, 2 ड्रॉप हुआ ना। तो इस तरीके से आपको बच्चों पहले सर्किट में पोटेंशियल को लिख देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखें। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज स्टोर्ड इन C3। C3 ढूंढिए कहाँ है इसमें। आपको ये जो दिख रहा है दैट इज दिस वन कैपेसिटर C3, इसमें आपसे बोला है कितना चार्ज जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक न्यू सर्किट बनाते हैं। ठीक है, और न्यू सर्किट देखिए कुछ इस प्रकार होगा। सेल लगा दीजिए, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ऐसे ऐसे ही लगाइए, लास्ट में एक और सेल है हमारे पास, इसे लगा दीजिए like this, that is 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, C1। ठीक है, अब देखिए अब आगे का काम कैसे करेंगे आप लोगों ने देखा कि सर C और D ये दो ऐसे पॉइंट है जहाँ सेम पोटेंशियल लिख रहा है, तो क्यों ना हम इनको एक ही पॉइंट बना दें और यहाँ पर 2 वोल्ट लिख दें। राइट, देखिए आप लोग ये जो दोनों पॉइंट है दोनों पर 2 2 है ना, तो हम लोग इनको क्लब कर रहे हैं और एक ही पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये भी 2 वोल्ट से कनेक्ट है तीनों ऊपर से, और ये भी 2 वोल्ट से कनेक्ट है C5। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वायर्स निकालते हैं। ऐसे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 वायर यहाँ पर आप निकाल दीजिए। इस तरीके से कैपेसिटर लगा दीजिए यहाँ पर बच्चों। अब ये जो 1 2 3 4 चारों कैपेसिटर आपने इस पॉइंट से जोड़े, वैसे ही नीचे देख लीजिए, क्या नीचे बेटा ये चारों पर सेम पोटेंशियल है। देखिए इधर दोनों का 0, इधर भी 0, इधर भी 0। तो जब आप इनका कनेक्शन करें तो अगेन एक ही पॉइंट से कर दें, क्योंकि सब एक कॉमन पोटेंशियल से जुड़ रहे हैं। यहाँ भी कितना होगा, 0। तो हम लोगों ने सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया आप समझ गए होंगे। इन कैपेसिटर्स को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अगर पोटेंशियल आपको सेम दिख रहा है हर जगह, तो आप उन्हें एक पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए C2, C3, C4 एंड C5। ठीक, चलिए। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये जेईई नीट का क्वेश्चन है और आप इसमें इतना टाइम ले रहे हैं, वहाँ तो हमारे पास इतना टाइम होगा भी नहीं बेटा। यहाँ पर अभी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, राइट। तो एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मैं स्लो जाऊँगा जिससे सबको समझ में आए। जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करेंगे ऐसी प्रॉब्लम, तब देखिएगा आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप इन जस्ट अ जिफी यू कैन डू दिस। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब आपसे बोल रहे हैं बेटा C3, ये जो C3 है इस पर बताइए कितना चार्ज होगा। तो देखिए आपके ये जो चारों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस 2 वोल्ट है। हर ब्रांच में सेम पोटेंशियल है 2 वोल्ट, और पोटेंशियल जब सेम होता है तो वो किस में होते हैं बच्चों, पैरेलल। राइट, अब आपसे पूछ रहे हैं C3 में कितना चार्ज आएगा। तो जब आप C3 को निकाल के यहाँ दिखाओगे, इधर 2 वोल्ट है, इधर 0, और ये लगा हुआ है आपका बच्चों C3। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं चार्ज कितना गया। तो बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर CV, और C3 में पूछ रहे हैं चार्ज, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 लगा दीजिए। अब देखिए कैपेसिटेंस कितना है C3 का कैपेसिटेंस वी हैव 4 माइक्रोफैरेड इनटू। अब बच्चों पोटेंशियल देखना है C3 में, तो यहाँ पे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों 2 और 0, डिफरेंस लीजिए कितना आएगा 2। राइट, यू विल गेट 8 माइक्रो कूलाम, क्योंकि बेटा आप चार्ज निकाल रहे हैं तो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी माइक्रो कूलाम। आंसर आ गया C3 वी हैव 8 माइक्रो कूलाम इज द चार्ज। तो बच्चों ऐसे करना था ये प्रॉब्लम, देख सकते हैं किस लॉजिक किस ट्रिक के साथ हम लोगों ने किया। एक कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ याद रखना है, पोटेंशियल जब भी आपको सर्किट में स्प्लिट करना हो तो कैसे करना है। अगर
वायर पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिलता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वरना पोटेंशियल थ्रू आउट द वायर सेम। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया डन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।